मैं आज के इस अवसर पर दोनों हाथ जोड़ करके रानी अवंतीबाई के उस वीर कार्यकाल को याद करता हूँ और आप सब भी खड़े हो जाओ अपने अपने स्थान पर। मध्य प्रदेश सरकार के विकास के मामले में लगातार हमारी सरकार नारी, युवा, किसान, गरीब सभी वर्ग के कल्याण के लिए हमारे आदर्श रानी अवंतीबाई को सामने रख करके हमारी सरकार ने संकल्प किया है हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो, बच्चों को नौकरी काम धंधे लगे, प्रदेश आगे बढ़े, हर खेत को पानी मिले, हर गरीब की जिंदगी बेहतर हो और हर किसान का चेहरा मुस्कुराहट से भर जाए। इस अभियान में हम सब लगेंगे। आप सबको भी लगातार इन काम में ध्यान देना है। बोलो सब तैयार है? 1 अप्रैल एक ऐसा दिन होता है हमारी जिंदगी का, खास करके इंडिया के लोगों के लिए। कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा सर 1 अप्रैल का क्या फायदा है। 1 अप्रैल का एक बड़ा महत्व है। आपको मालूम है फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को खत्म होता है और 1 अप्रैल से हमारा वित्तीय वर्ष चालू होता है। हालांकि बजट के लिए इसको टाइमिंग बदल दिया गया था, लेकिन अभी भी देखें तो 31 मार्च तक बैंक वगैरह या दूसरी चीज़ों का वित्तीय वर्ष होता है। स्कूलिंग की बात करें तो मार्च में खत्म हो जाते हैं, फिर 2 महीने छुट्टी होती है, फिर जुलाई में चालू होता है। तो 1 अप्रैल से लाडली बहना किसानों को, बेरोजगारों का खास बात इसलिए बोल रहा हूं कि अब मध्य प्रदेश में वैकेंसीज की भरमार यानी कि भीड़ लगने वाली है। बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि वैकेंसी 2.5 लाख से ज़्यादा वैकेंसी की बात यहां पर कही गई है। कैबिनेट बैठक के बहुत सारे महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, जिसमें किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, लाडली बहना को 5,000 रुपये की व्यवस्था और किसान सम्मान निधि 20वीं किस्त। ध्यान रखिएगा, ये लाडली बहना की 5,000 रुपये की किस्त वो वाली लाडली बहना की किस्त नहीं है। लाडली बहनाओं को काम देकर पैसे कमाने की योजना है, जो कि वैसी लाडली बहना से ज़्यादा अच्छी योजना लगी मुझे। मैं आज बताऊंगा आपको 5,000 रुपये तक कैसे मिलेंगे 1 अप्रैल से आपके लिए बहुत। हाँ, लेकिन एक चीज़ और है, लाडली बहनाओं के लिए हम यहाँ पर लाडली बहनाओं के लिए हमने एक चीज़ सोची थी कि जो 1250 रुपये जो आपको मिल रहे हैं, इस 1250 को बढ़ाकर, जी हाँ, इस 1250 रुपये को बढ़ाकर इस बार 1,500 रुपये किए जाएं। अगर आप लोग सहमत हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि 10 दिन हम लगातार मुख्यमंत्री जी के लिए एक कैंपेनिंग चलाने वाले हैं कि हमारी महिलाओं के जो पैसे हैं उन्हें बढ़ाया जाए। इन सब पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले किसानों की बात करने वाले हैं। और आज हम मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों की वो महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे, जिसको लेकर आपके मन में चिंता रहती है कि क्या किसानों के लिए, चूंकि हमारे मामा क्या बन गए हैं, मामा बन गए हैं हमारे कृषि मंत्री। 31 मार्च 2025 मैंने कहा था 31 मार्च का बड़ा महत्व है साहब। गेहूं उपार्जन के लिए किसानों का पंजीकरण हो जाएगा। समर्थन मूल्य पर 5 मई तक खरीदी की जाएगी। 10,20,224 किसानों का पंजीयन करा चुके हैं और 2,600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से मिलेगा गेहूं साहब। क्या मिलेगा? गेहूं मिलेगा। अब आप में से जितने लोग चाहते हैं कि लाडली बहना की जो किस्त है वो कितनी हो जाए, लाडली बहना की किस्त जितनी हो जाए 1,500 रुपये एक लोग। दूसरा, किसान सम्मान निधि को भी पंख लगने वाले हैं। किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त आपकी अप्रैल माह में आ जाएगी, तो अभी से खुशियां मनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि किसानों को अब 2-2, 5-5 हज़ार रुपये का लाभ भी बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, एक और बड़ी खबर यहां पर निकल कर सामने आई है कि लाडली बहनों को 12,000 रुपये का बोनस, ये बोनस स्पेशल रूप से लाडली बहनों को दिया जाएगा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, विश्वास ना हो तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं, सुनते ये वीडियो। नौकरी युवाओं के लिए, बहनों के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री 33% आरक्षण दे रहा है आने वाले समय में। हमारा तो हम उस संस्कृति के वाहक है जो साल में एक बार रक्षाबंधन पर बहन का तिलक जब माथे पे भाई के आता है तो नया जीवन मिल जाता है उसको, नया जीवन। ये हमारी संस्कृति है। जीवन में आशीर्वाद के लिए बहन बेटी का आशीर्वाद सदैव हमको मिले, तो हमने कहा साल में एक बार रक्षाबंधन नहीं मनाएंगे, अरे हर महीने मनाएंगे। हर महीने बहनों को राशि दे करके, बहनों की राशि उनके खातों में आएगी। पहले 1,000 देते थे, अब 1,250 कर दिया। और इसी प्रकार से रेडीमेड गारमेंट्स की फैक्ट्री में जो बहनें काम करेगी उनको 5,000 रुपया महीने का इंसेंटिव बोनस हमारी द्वारा दिया जाएगा।
ताकि उनके बहनों की जिंदगी अच्छी हो, कारखाने में भी काम करे तो 12-13 हजार रुपया महीना मिलेगा। आप भी तराना में ध्यान रखना, और कोई कठिन काम नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाडली बहनों को 12,000 का बोनस मिलेगा, जो कि आपको प्रतिमाह की दर से दिया जाएगा। वहीं पर सोनिया गांधी, जी हाँ, बहुत कम दिखाई देती है, लेकिन जब भी दिखाई देती है, भाजपा सरकार मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को धीरे धीरे खत्म करना चाहती है, और करना भी चाहिए। भैया मजदूर थोड़ी बनाना है लोगों को, मनरेगा से मिलता क्या है, दिहाड़ी मजदूरी का पैसा मिल रहा है, इससे अच्छा स्किलफुल पर्सन बनाओ ना भाई, जो ज़्यादा पैसे कमाए। कंप्यूटर सीखो, अच्छी शिक्षा लो, अच्छा काम करो, ठीक है, जिसमें कम से कम 8-10 हज़ार रुपये महीना तो पैसा आए। इसमें कितना आता है? 6,000 रुपये महीना भी नहीं आता। और वो भी जो नौकरियां मिल रही हैं, जो जॉब मिल रहा है, उसमें 200 दिन का तो पैसे मिल रहा है, 100 दिन का गारंटी। बस 100 दिन थोड़ी करना है, काम जिंदगी भर मिलना चाहिए। सोनिया गांधी थोड़ा सोच समझ के बोला करो। मनरेगा जैसी योजना चला के आपने बड़ा अच्छा काम कर लिया था। भैया वास्तव में देखा जाए तो मनरेगा क्या है? मजदूर बनाने की योजना है, ठीक है। 100 दिन का गारंटी दे रहे हो भैया, इससे अच्छा की जिंदगी भर की गारंटी दो। ऐसी योजनाएं बननी चाहिए। देखते हैं सोनिया गांधी का बयान, आप भी इस पर क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। National importance, the right to employment under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, Mahatma Gandhi Narega, also known as Manrega, enacted by the then UPA government in 2005 under the leadership of Prime Minister Dr. Manmohan Singh ji. This landmark legislation has been a crucial safety net for millions of rural poor. However, it is deeply concerning that the present BJP government has systematically undermined the scheme. The budget allocation remains stagnant. तो यहाँ पर भाजपा सरकार बहुत महत्वपूर्ण योजनाओं को धीरे धीरे खत्म कर रही है। सोनिया गांधी उसको यही नहीं पता कि योजनाएं होती क्या है, बट कोई बात नहीं। किसानों को 2600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा जा रहा है। अभी तक केवल ये पेपर में बात थी, अब मंच से इसकी घोषणा करने के बाद इस पर मोहर लगा दी है। आज की कैबिनेट में भी इस पर प्रस्ताव पारित हो गया है। देखते हैं मोहन यादव का एक बड़ा वीडियो। आज जब हम बात करते हैं कि यहाँ सिंचाई उद्वहन योजना के माध्यम से लोगों की जिंदगी अच्छी कर रहे हैं, तो किसानों के लिए इसी प्रकार से एक के बाद एक सौगातें हम देते जाएंगे। पूरे प्रदेश के अंदर लगातार किसान सम्मान निधि 6,000 माननीय प्रधानमंत्री की, 6,000 हमारी, लेकिन अब तो और समय बदला है। अभी किसान की फसल आती है, हमको मालूम है, जब हमने सरकार बनाने के पहले कहा था कि हम 2700 रुपये क्विंटल गेहूं खरीदेंगे। अभी हमारी सरकार को केवल 1.25 साल हुआ, 1.25 साल, लेकिन इसी 15 मार्च से हम 2600 रुपये क्विंटल में खरीद रहे हैं। 2600 रुपये क्विंटल में फसल। तो मोहन सरकार किसानों को तो फायदा दे ही रही है, साथ में लाडली बहनों को 1200 रुपये तक का बोनस देने की बात भी कही है। सिंहस्थ के लिए पक्के निर्माण नहीं होने चाहिए, ठीक है भैया। पहले पक्के निर्माण नहीं करते हैं, फिर कच्चे करते हैं, कच्चे में कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर तुम ही बोलोगे कि पक्के निर्माण की जगह पर कच्चे निर्माण क्यों कराए गए। भैया देखो, यहाँ पर तो ऐसा है कि जब भी सनातन धर्म का कोई आयोजन होगा तो कांग्रेसी हमेशा उसका विरोध करते ही नजर आएंगे। अब भीड़ आ गई तो इतनी क्यों आ गई, नहीं आई तो कोई नहीं पूछ रहा, क्यों कुछ हो जाए तो भैया ऐसा। तुम्हारे समय में क्या क्या हुआ हमने देखा है। लेकिन फिर भी उमंग सिंगार ने एक बात कही है कि भैया पक्के निर्माण नहीं होने चाहिए। तो क्या आपको लगता है पक्के निर्माण होना जरूरी है या नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखते हैं ये छोटा सा वीडियो, उसको देखेंगे अगली बड़ी खबर। स्वाभाविक है जिस प्रकार से किसानों उज्जैन के किसान परेशान है, 14 गांव के, क्यों वहाँ पे पक्के निर्माण हो। हर बार जब भी सीएस होता है वहाँ के किसान सुविधा जमीन देते हैं, सीएस खत्म हो जाता है तो फिर किसान को वापस मिल जाती है। लेकिन सरकार अगर गलत तरीके से उनकी लैंड एक्वायर कर रही है और किसानों की बगैर मर्जी की, तो मैं समझता हूँ कि ये उज्जैन के किसानों के लिए बड़ी दुख की बात है और कांग्रेस पार्टी इस बारे में। तो सिंहस्थ के लिए पक्के निर्माण नहीं होने चाहिए, ठीक है भैया। मध्य प्रदेश सरकार सभी प्रकार के प्रबंध कर रही है। इस बार सिंहस्थ अभूतपूर्व अलौकिक होगा। तो एक तरफ सिंहस्थ की बात कांग्रेस भी कर रही है और एक तरफ मुख्यमंत्री मोहन यादव भी कर रहे हैं। लेकिन मोहन यादव कह रहे हैं कि सिंहस्थ इस बार अभूतपूर्व होगा, जैसा कभी पहले नहीं हुआ। देखते हैं ये वीडियो, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर।
ये परमात्मा की लीला है। जब वहां का आनंद बरसा तो उज्जैन आपका इंतजार कर रहा है। महाराज जी, हमारी सरकार के माध्यम से हम सारे प्रबंध कर रहे हैं। अब की बार का कुंभ मेला जो उज्जैन में सिंहस्थ कहलाता है, हमारे यहाँ प्रत्येक 12 साल में जब बृहस्पति सिंह राशि में आते हैं तो सिंहस्थ कहलाता है और वो आनंद बरसेगा। तो इस अवसर पर हम तो कल्पना करके रोमांचित हो रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि 2016 में जब आंधी तूफान आया था, 7 हमारे श्रद्धालुओं की मृत्यु, अकाल मृत्यु हुई थी और कई प्रकार के कष्ट हुए थे। अब की बार सारे कष्टों का निवारण करते हुए सारे प्रबंध ऐसे करेंगे जीवन में कभी भविष्य में कोई कष्ट नहीं आए। ये प्रबंधन हमारे उज्जैन में हम करने वाले। इन्हीं के साथ साथ हजारों करोड़ की सौगात उज्जैन में पहली बार क्षिप्रा जी के जल से अब आपका स्नान होगा, जिसकी आकांक्षा से अब आते हैं। तो यहाँ पर सिंहस्थ में अलौकिक अभूतपूर्व चीजें होने वाली हैं। अब क्या होगी वो देखते हैं, लेकिन सभी साधु संतों की अपेक्षा ये है कि भैया इस बार सिंहस्थ अच्छा हो। और अगर आप घर में कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो दीप सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड कर लीजिएगा। दीप सिंह एकेडमी के एप्लीकेशन पर आपको मिलेगी घर बैठे बेहतरीन पढ़ाई, सभी प्रकार के कोर्स, MP महिला सुपरवाइजर के बाद सीटेट वर्ग 2 वर्ग 3 सभी की बेहतरीन तैयारी। तो आज ही हमारा चैनल ज्वाइन कीजिएगा। इसी प्रकार की न्यूज़ देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। आज मैं भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार से 4 सवाल पूछना चाहती हूं। मेरा पहला सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार दिल्ली में रहने वाली 18 साल से ज्यादा उम्र की हर महिला को 2500 रुपए की सम्मान राशि देगी, या इतनी शर्तें लगा देंगे कि दिल्ली की 1% महिलाओं को भी उस 2500 रुपए की राशि का फायदा नहीं होगा? क्योंकि मोदी जी ने तो दिल्ली की सभी बहनों को वादा किया था। उन्होंने कहा था सभी बहनों के खाते में पैसे आएंगे। तो मेरा भारतीय जनता पार्टी से पहला सवाल, क्या वो दिल्ली की 48 लाख 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को 2500 रुपए देंगे या नहीं देंगे?